प्रथम 8 बजे 11 मिनट है। एक कहानी गांव में या आश्रम में बैठकर मैंने नर्मदा पुराण का शुरुआत कर रहा हूँ। 71वां अध्याय यमाश तीर्थ महात्म्य से मार्कंडेय जी बोले, हे यम धर्मराज, समस्त पापों का नाश करने वाला नर्मदा के तट पर एक बहुत ही उत्तम तीर्थ है जिसे यमहास्य के नाम से जाना जाता है। जिसने पूछा, है मुनिवर, पृथ्वी पर यमहास्य तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, इसका वर्णन करने की कृपा करें, मुझे जानने की प्रबल इच्छा हो रही है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक समय तुम्हारे पिता भी श्री नर्मदा में स्नान के लिए आए और पापनाशनी श्री नर्मदा की कृपा से चमकते निर्मल वस्त्र की भांति ही वह भी निर्मल देह वाले हो गए। वह अपने निर्मल शरीर को देखते हुए आश्चर्यचकित हो हंसते हुए बोले। श्री यमराज ने कहा, पापाचार करने वाले पुरुष मेरे यमपुर क्यों आते हैं, जबकि वे एक बार श्री नर्मदा में स्नान करने से ही वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं। जो समर्थ होकर भी पापनाश नर्मदा जी का दर्शन नहीं करते, वे जन्म से ही अंधे, मृत और लंगड़ों के समान हैं। हे पंडुनंदन, लौकिकों पर शासन करने वाले यमराज इसी कारण हंस थे। यम ने वहाँ श्री शिवलिंग को स्थापित कर स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे राजन, यमहासीश्वर तीर्थ में मनुष्य क्रोध को जीत कर जितेंद्रिय होकर विशेषतः आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक व्रत करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजेंद्र, रात्रि में वहाँ जागरण करते हुए घृत का दीपक जलाने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे सुनो। ऐसा करने से मनुष्य अगम्य स्त्री से गमन, अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण से उत्पन्न और नहीं पाने योग्य पदार्थों के पीने से होने वाले संपूर्ण पापों से छूट जाता है। नहीं ले जाने योग्य वस्तु को ले जाने में, नहीं दोहने समाप्त योग्य गद्दी आदि के दोहने में जो पाप होते हैं, वे सभी पाप स्नान मात्र से समाप्त हो जाते हैं। वह मनुष्य कभी यम लोक नहीं देखता। हे राजन, पृथ्वी पर पितृगणों के उद्धार हेतु यह बहुत गुप्त तीर्थ है। यमहास्य तीर्थ में दान करने वाले पुरुषों को सब अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुरुष अमावस्या के क्रोध को जीतकर सुवर्ण एवं भूमि दान से, बहुत तिलों के दान से, कृष्ण मृगचरम के दान से तथा तिलधेनु के दान से योग्य ब्राह्मणों का पूजन करता है, और जो शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करने वाले सुपात्र ब्राह्मणों को उत्तम हाथी, घोड़ा, हल आदि के साथ जो बैल, कन्या, दुधारू गाय, भैंस देते हैं, वे यम के पास नहीं जाते हैं। ये युधिष्ठिर, यमराज जन्म जन्मांतर में उनसे प्रसन्न रहते हैं। यमराज का वाहन महिष अर्थात भैंसा है और भैंस उसकी जननी है, अतः भैंस का दान देने से निश्चित यमराज प्रसन्न होते हैं। पापों से युक्त होने पर भी वह मनुष्य फिर यमलोक को नहीं प्राप्त होता है, इस कारण महिषी का दान उत्तम है। उसके सिंह में जल स्थापित करें, प्रथम धूमिल वस्त्र से उसे वेष्टित करना चाहिए, लोहे के खोर बनाना चाहिए, तांबे से पृष्ठ भाग से भूषित हो, पूर्व दिशा में नमक का पर्वत, अग्निकोण में गुड़ का पर्वत, दक्षिण भाग में कपास का नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम के मध्य कोण में मक्खन, पश्चिम में सप्तधन्य का, वायव्य पश्चिम उत्तर में चावल का, उत्तर में सुवर्ण और ईशान उत्तर पूर्व कोण में घृत को स्थापित करें। ऐसा करके मुझ पर यमराज प्रसन्न हो, यह ब्राह्मण के आगे उच्चारण करे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, महाभयंकर यम लोक, भयानक अस्सीपत्र वन, बड़ी भयंकर यम की चुल्ली, भय देने वाले बैतरणी, दुखप्रद कुंभिपाक, बड़ा भयानक कालसूत्र और यमल पर्वत, पैनीधार वाला आरा, तैल अयंत्र, कठोर कुत्ते, गिद्ध जो बड़े श्वास लेकर भयंकर शब्द करने वाले, घोर रौरव नरक, ये सभी यमलोक में सुने जाते हैं। आपकी कृपा से और इस तीर्थ के प्रभाव से वे सब मुझे सुखद हो। हे ब्राह्मण, इस ज्ञान के प्रभाव से और यमराज की कृपा से मैं जन्म जन्मांतर नरक में न जाऊं, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यमहास्य तीर्थ के महात्म्य को जो पुरुष श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, वे पुरुष सब पापों से रहित होकर यमलोक को नहीं प्राप्त होते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराण 71 अध्याय यमहास्य तीर्थस्य महात्म्यम्। कहानी नर्मदेशं च नत्वाहं रचितं मधु,
यमहाशीतितीर्थस्य पुण्यप्रदसुचरितं पाण्डुपुत्र शृणु तवापि तुष्कृतकृतिं स्नात्वा त्रैव चमत्कारं तेजदेहसचार्जितं दृष्ट्वा स्वदेहतेजोभां विस्मितेन यथा स्थिता यमेन हसितेनेथं तं कथितं सुवचसा नर्मदायां कृतस्नानं यमलोकं गतिर्नहि रौरवादी यथा नरक स्वर्गेव परिणयते यमहस्ये कृतदानं धर्मकर्मादिसकलं प्राप्तिरस्ति चिरकालं परमगतिरमृता तिलघृतगुणैश्चत्र निर्मितमहिषप्रियं विप्राय दानददानो यमलायं न गच्छति पिण्डतर्पणकर्माणि नायन्ति अमरालयं पितृपुरुषतृप्तेन गच्छन्ति विष्णुमन्दिरम्। अथ उत्कलभाषया कहानी नर्मदा ईश्वरं कुस्मरी प्रकृते भाषे पुराण आहे पाण्डुसुत धीरचित्ते सुन पाण्डु तव पिता कर्म नर्मदा तटरे आश्रित होईन नर्मदा जळे पसीन स्वगात्र औजल्य देखी अचंबित कुहंती यमहसीन नर्मदा दर्शने पुणी पुण्यफल पाई पुण्यफल जम बाधा हुए दूर तैरे पुणी तुलो सियान करीन स्वर्गवासी हेवा स्थिर जमहस्य नाम तेणु धर्मराजंक माहात्म्य दान धर्म कृत जेते सतकर्म मिळई सियानी पुण्य तिळघृत गोड तोंडोळ निर्मित महिषदान विप्रेदेई रौरव नरको तरी स्वर्गपुरे पितृगणे हुवासी हरि ओम ग्रम्यमाणर्वता मेघं नृसिंहं शनमरुमतुर्नमाम्यं सप्तमुख्यो नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मणमस्ते ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः ओम कहानी नर्मदेश्वराय नमो नमः।